ये कहानी है अमेरिका के किसी गांव के कुछ जवान लोगों का जो एक दिन अपने रोज़मर्रा के ज़रूरतों के सामान की खरीदारी करने के बाद शहर से गांव लौट रहे थे। रास्ते में उनके एक रिश्तेदार आंटी के यहाँ पर जा पहुँचे और आंटी ने उन सभी लोगों को उनके घर में ठहरने के लिए विनती की, परंतु वे सभी लोग एक बात में अड़े रहे कि हमें आज घर पहुँचना है कैसे भी। कुछ समय के मुलाकात के बाद फिर एक बार आंटी ने उन्हें समझाया, क्योंकि रास्ता पहाड़ों वाली है, खतरों से खाली नहीं। तुम्हें घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी और तुम में से सभी ने थोड़ी पी रखी है, इसलिए तुम्हारे लिए ये उचित नहीं है कि तुम ठहर जाओ यहाँ, उन्होंने समझाया। परंतु उन्होंने आंटी के बात को टालते हुए कहा कि आंटी, हमने इतना ज़्यादा पी नहीं रखी है कि हम संभाल न सके, ये हमारा रोज़ का है, आप चिंता मत करिए। जब आंटी ने देखा कि वे लोग अपने जिद पर अड़े हुए हैं तो आंटी ने उन्हें कहा, गॉड बी विद यू, यानी परमेश्वर आपके साथ में रहे। आंटी के ये बात सुनने के बाद उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ तो कहीं जगह ही नहीं है कि परमेश्वर को बैठने के लिए, परमेश्वर कहाँ बैठेंगे। और दूसरे ने ठट्टा करते हुए कहा कि यहाँ तो जगह नहीं है, पीछे डिग्गी में जगह है, वहाँ बैठेंगे परमेश्वर। और उस आंटी को बाय बाय कहते हुए वे लोग वहाँ से निकल पड़े। गाड़ी आगे बढ़ रही थी, ऊंची नीची पहाड़ होते हुए, और कुछ समय के बाद में अंधेरा हुआ। गाड़ी की रोशनी अंधकार को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। जब किसी मोड़ पर गाड़ी पहुंची तो अचानक ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और गाड़ी उस पहाड़ी ऊंचाई से नीचे गिरते हुए खाई में पहुंची। दूसरे दिन में जब पुलिस जांच पड़ताल के लिए उस जगह में पहुंची तो पुलिस ने पाया कि वहां पर जितने भी लोग सवार थे उस गाड़ी के अंदर, किसी का भी चेहरा पहचानने लायक नहीं था, केवल लोगों ने उनके कपड़ों से पहचान पाया। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस ने सारी चीज़ों को खंगाली तो वहाँ उन्होंने पाया डिग्गी में जहाँ पर उन्होंने कुछ अंडे रखे हुए थे बिल्कुल सुरक्षित थे और उसमें से एक भी अंडा टूटा हुआ नहीं था। ये बात अंत में बताया गया। ये आंटी ने भी सुनी थी कि उन्होंने कहा था कि परमेश्वर जो है कि डिग्गी में रहेगा। लोगों ने अटकल लगाया, अनुमान लगाया कि उनके कहने के कारण ही ये सब हुआ है। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके मुझे सहायता करिएगा। थैंक यू।